भी कहीं अगर पैरों में आ गई है तो हमें साइड से निकल जाना है, उसे मारना नहीं है। क्या नहीं करना है? यही तो हमारे गुरु महाराज ने बताए थे हमें कुछ मूल्य कि इनको आप जीवन में धारण कर लेंगे तो आपका जीवन क्या हो जाएगा? सफल हो जाएगा। केवल 100 में से 99% बनाना ही सफलता नहीं है। क्या सफलता नहीं है? 100 में से 99 नंबर लाना ही सफलता नहीं है, क्योंकि 100 में से 99 लाने वाले लोग भी क्या करते हैं आपको पता है? क्या करते हैं? अखबार में आता है कि उसके 99 ने आकर के 98 नंबर आए और उसके मन में आया कि चलो अब जिंदगी में कुछ नहीं है और मैं फांसी लटक जाऊं। ऐसी ऐसी खबरें आती हैं। क्या कारण है इसके पीछे? कारण क्या है बताइए? क्योंकि हमारा दिमाग विकसित नहीं है, हम पढ़े लिखे होकर भी अनपढ़ है। तो नंबर लाना, ज्यादा नंबर लाना कोई पैमाना नहीं है कि आप सफल है कि नहीं है। इसलिए आप हमेशा जो है मन में अच्छे विचार रखिएगा, अच्छी सोच के साथ आगे बढ़िएगा। अब कई बच्चों के दिमाग में ये आता है कि वो मेरा दुश्मन है, उससे मेरी बनती नहीं है, वो मेरा दोस्त नहीं है। ऐसे आपके भी मन में आता है कि नहीं आता है? आता है कि नहीं आता? बताइए किस किस के मन में आता है? किस किस के आता है? हाथ खड़े कीजिए। मेरे मन में तो आता है, मैं हाथ खड़ा कर रहा हूँ। आपके मन में भी आता है ना कि वो मेरा क्या नहीं है, वो दोस्त नहीं है, उसको मैं देख लूंगा, अच्छा उसने मेरे बारे में ये कहा, ठीक है ना? ऐसे आता है कि नहीं आता है? ऐसा बिल्कुल भी हमें नहीं सोचना है, क्योंकि जैसा हम सोचते हैं ना वैसे ही हम हो जाते हैं। आ रही बात समझ में? इस संसार में किसी का भी दुश्मन नहीं है, तो आपका दुश्मन कहां से होगा? नहीं है कि आपकी गलती है, सामने वाले की गलती है, उसे माफ कर दो। क्या कर दो? उसे माफ कर दो, क्योंकि कहते हैं कि जो माफ करने वाला होता है वो बड़ा होता है। क्या होता है ना? कोई आपकी तरफ पत्थर फेंके तो आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? वापस फेंकेंगे पत्थर? कौन कौन फेंकेगा? है ना? लेकिन पत्थर का क्या करना मैं बता रहा हूं, आप याद रखना कि लोग मुझ पर पत्थर फेंकते गए, लोग मुझ पर पत्थर फेंकते गए, मैं चुन चुन कर मकान बनाता चला गया। मैंने क्या किया? उन पत्थरों का घर बना लिया। आपको कोई पत्थर फेंके तो उन पत्थरों का आपको क्या करना है? कैसे बनाओगे भाई? कौन फेंकता है घर बनाने जितने पत्थर? कहने का भाव ये है कि लोग अगर कोई आपकी बुराई करे तो आपको दुगनी मेहनत करनी है और इतना सक्षम बनाना है खुद को कि बुराई करने वाला बाद में सोचता रहे कि अरे इसने ये क्या कर दिया, है ना? दो बातें होती है। एक तो आप ऐसा काम करते हैं, कोई ऐसा काम जो नहीं करना चाहिए, तो लोग क्या पूछते हैं? कान में जाकर के पूछते हैं बात क्या है? क्या पूछते हैं? बात क्या है? लेकिन जब आप ऐसा काम करते हैं तो लोग कहते हैं क्या बात है। दोनों बातों में फर्क है कि नहीं? तो आपको कौन सा रास्ता चुनना है, पहले वाला या दूसरे वाला? दूसरे वाला। बात बात में फर्क है। एक तो कान में कहेंगे क्या बात है, क्या बात है, और दूसरी बात जब आप कुछ ऐसा करेंगे, बढ़िया करेंगे, शिविर में जाकर आए हैं, माँ बाप की सेवा करते हैं, उनके चरण छूते हैं, अच्छा बोलते हैं, मीठा बोलते हैं, आनंद के साथ बोलते हैं, सबका सम्मान करते हैं, तो लोग यही कहेंगे ना क्या बात है ना? तो बजाइए अपने लिए तालियां। ऐसा बनेंगे नहीं बनेंगे? है ना? तो ये कुछ बातें हैं जो आपको आगे बढ़ाएगी। क्या करेगी? आगे बढ़ाएगी। और जब आप किसी की मदद करते हैं ना, मन से, तन से, धन से, जैसे भी आप किसी की अगर मदद करते हैं तो आपकी मदद कौन करता है? ईश्वर करता है। ईश्वर हम सब में है, कहीं और नहीं है। किस में है ईश्वर? और जब आप ये मान लेंगे कि हम में ईश्वर है तो आप किसी का बुरा सोचेंगे ही नहीं। बुरा जो देखने में गया मुझसे बुरा न होए, तो किसी की बुराई नहीं देखें, सबकी अच्छाई देखें। क्या देखें?
सब में अच्छाई देखें, सब में ईश्वर को देखें, सब में भगवान को देखें, सबको माफ करें, सबके साथ मीठा बोलें, सबका आदर करें, तब जाकर के हमारा जीवन सफल होता है। वरना केवल 100 में से 99 लाने से जीवन की सफलता है, इसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, वो सफलता है, ये सच है, क्योंकि 100 में से 99 लाना कोई मामूली बात थोड़ी है। उसमें बहुत तपस्या लगती है, बहुत मेहनत लगती है, लेकिन केवल वही सफलता है, ये बात क्या है, सत्य नहीं है। आ रही है आपको बात समझ में? किस किस को समझ में आ रही है भाई? ठीक है, किस किस को समझ में नहीं आ रही है? सबको आ रही है ना? अब एक महत्वपूर्ण बात और बता रहा हूं मैं, सुन लीजिए आप, कि जीवन में अगर आपको कुछ बड़ा करना है, सबके अपने सपने तो है ना? किस किस के सपने हैं? कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। लड़ने का मतलब किसी से जाकर लड़ाई करना नहीं है, लड़ने का मतलब चुनौतियों से लड़ना। किससे लड़ना? बाधाओं से लड़ना। किससे लड़ना? मुश्किलों से लड़ना। किससे लड़ना? वहां के जो पत्थर है उन्हें हटाने के लिए लड़ना। कौन कौन लड़ने के लिए तैयार है? कद उनके कभी बड़े नहीं होते जो अपने पैरों पर खड़े नहीं होते। तो आप सभी पैरों पर खड़े होने के लिए तैयार हैं? आप कहेंगे हम तो रोज खड़े होते हैं, सुबह उठते ही खड़े हो जाते हैं पैरों पर। होते हैं कि नहीं होते हैं? है ना? तो वो खड़ा होना और है, और मैं जो बता रहा हूं आपको वो खड़ा होना और है। तो आप पैरों पर खड़े कब होंगे? जब आपकी संगति अच्छी हो। क्या होगी? संगति अच्छी होगी, आपका संग अच्छा होगा। क्या होगा? और संग अच्छा कब होगा? कब होगा बताइए? जब आप अच्छे होंगे। तो आपके दोस्त भी अच्छे ही होंगे। अच्छे के पास अच्छा आता है, बुरे के पास बुरा जाता है। ये सत्य है कि नहीं है? महाभारत का युद्ध होता है, अर्जुन भी भगवान कृष्ण के पास जाते हैं। सुनना ध्यान से, कौन जाते हैं? और दुर्योधन भी जाता है। क्यों जाते हैं? क्या जरूरत पड़ गई कृष्ण की, बताइए? क्या जरूरत पड़ी बताओ? किसी को पता है क्यों जाते हैं? सबको पता है, लेकिन आप बताना नहीं चाहते। हाँ, आप बताइए, आ जाइए इधर। देखिए, आगे आने से, बताने से डरने की जरूरत नहीं है। आ जाओ, ताली बजाओ भैया के लिए, ताली बजाओ जोरदार। मदद मांगने के लिए। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बैठिए। है ना? कृष्ण की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि महाभारत का इतना बड़ा युद्ध हो रहा है, और कृष्ण को कौन नहीं ले जाना चाहेगा अपने साथ? क्योंकि जहां कृष्ण होते हैं वहां जीत होती है। होती कि नहीं होती? तो कृष्ण को अपने साथ लाने के लिए, कृष्ण की मदद के लिए अर्जुन जी जाते हैं, और दुर्योधन भी। कृष्ण भगवान सो रहे हैं, दुर्योधन जाकर के भगवान के सिराने की तरफ बैठ जाता है। कौन बैठ जाता है? और थोड़ी देर बाद अर्जुन जी आते हैं, वो सामने जाकर के कृष्ण भगवान के पैरों की तरफ बैठ जाते हैं। बैठते दोनों हैं। पहले कौन आता है? दुर्योधन। बाद में कौन आता है? अर्जुन। अब इन दोनों में से दुष्ट कौन है, आप बताइएगा? दुर्योधन, है ना? तो भगवान की जब नींद खुलती है तो भगवान की नजर किस पर पड़ती है? कैसे पड़ेगी? दुर्योधन तो पीछे है। तो आप जब उठते हैं तो आपकी नजर कहां होती है? सामने होती है। तो दुर्योधन पर नहीं पड़ के अर्जुन पर पड़ती है। भगवान अर्जुन के समाचार पूछते हैं कि अर्जुन जी बताइए आपके क्या हाल चाल है, कैसे आना है, समाचार पूछते हैं। दुर्योधन के पीछे बैठे बैठे क्या आता है? आया तो पहले मैं था, ये बात इनसे कर रहे हैं, क्या बात है? लेकिन वो जाके कहां बैठा? सिराने। अब कह रहा है कि को क्यों आया? अर्जुन ने बताया कि ये है और मेरे युद्ध में आपकी मुझे मदद चाहिए। तो दुर्योधन बोल गया नहीं नहीं नहीं, ये कैसे हो सकता है? मैं पहले आया, मैं आपको देख ही नहीं रहा हूं। अरे अरे ठीक है,
लेकिन दुर्योधन मेरी नजर सबसे पहले किस पर पड़ी? अर्जुन पर पड़ी। आप हो सकता है पहले आए हैं, लेकिन मेरी नजर सबसे पहले किस पर पड़ी है? अर्जुन ने कहा कोई बात नहीं भगवान, ये पहले आया है, आप इसकी सहायता पहले कर दीजिए। ठीक है। भगवान ने कहा बोल भाई क्या चाहिए? एक तरफ तो मेरी सेना है और एक तरफ मैं खुद हूं, वो आप दोनों आए हैं तो यही बंटवारा हो सकता है। दुर्योधन का बोला बोल आपको क्या चाहिए? दुर्योधन सेना की नीति लेकर ही आया था कि मुझे सेना चाहिए, भगवान की जीत जाऊंगा। तो दुर्योधन ने कहा ठीक है, अब तो मामला जम गया, पहले मुझे पूछा है। दुर्योधन ने फट से कह दिया मुझे आपकी सेना चाहिए। भगवान ने कहा तथास्तु, आपको सेना मिल गई। दुर्योधन राजी होकर के चला गया। और अर्जुन तो आया ही कृष्ण को लेने के लिए था। किसको लेने के लिए आया? क्योंकि अर्जुन को पता था कि जहां कृष्ण होंगे वहां जीत होगी, जहां कृष्ण होंगे वहां विजय होगी, जहां कृष्ण होंगे वहां सफलता होगी, जहां कृष्ण होंगे वहां सुख होगा, जहां कृष्ण होंगे वहां आनंद होगा, जहां कृष्ण होंगे वहां उत्साह होगा, जहां कृष्ण होंगे वहां उमंग होगी, जहां कृष्ण होंगे वहां उल्लास होगा। होगा कि नहीं होगा? तो भगवान मिल गए अर्जुन को। अर्जुन ने किसका संग किया? कृष्ण का। और जीता कौन? अर्जुन जीता। तो संग आपको किसका करना है? ये चुनाव आपको करना है। आपका एक दोस्त है, गंदी बातें करता है, गुटखा खाता है, चोरी करता है, झूठ बोलता है, अनादर करता फिरता है, आप उसका संग कर लीजिए, देख लीजिए महीने भर बाद क्या रिजल्ट आता है। करना चाहेंगे ऐसे दोस्त का संग? नहीं करना चाहेंगे। इसलिए आपसे यही कहना है कि उत्तम संग सुसंगो। गुरु महाराज जंबेश्वर भगवान क्या कहते हैं? उत्तम संग सुसंगो, यानी कि उत्तम संग कीजिए, आप अच्छा संग कीजिए। किताबें कैसी पढ़ना है? अच्छी किताबें। फिल्में कैसी देखनी है? अच्छी देखें, बढ़िया देखें। मोबाइल में कोई वीडियो भी देख रहे हैं तो ऐसा देखिए जिससे आपके जीवन का क्या हो सके? निर्माण, परिवर्तन हो सके। वेरी गुड। आपका जीवन बदल सके। और जीवन को बदलने के लिए हम सब यहाँ बैठे हैं। क्यों बैठे हैं? यहाँ से आप घर चले गए, उसके बाद वही बातें, कुछ ध्यान नहीं रखा, कुछ समझा नहीं, कुछ सुना नहीं, तो फिर वैसे ही रहना है जैसे आप हैं। लेकिन वैसे आप सभी बहुत अच्छे हैं, सभी मुस्कुराने वाले हैं, है कि नहीं? तो एक बार मुस्कुरा के बता दीजिए कि हम सभी मुस्कुराने वाले लोग हैं। एक बार जोर से हंस के बता दीजिए कि हम सभी हंसने वाले लोग हैं। हंसिए ना। हाँ 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 हाँ, क्या बात। जीवन को जीने की कला आपके भीतर होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए भाई? किस किस में है कला? नहीं है तो अपने गुरुजनों से सीखो, अच्छी किताबें पढ़ो, अच्छे वीडियोस देखो, अच्छे लोगों का साथ करो। और एक बात मैं और आपसे कहना चाहता हूँ कि सुबह सुबह भगवान से प्रार्थना करो, क्योंकि मेरा समय मुझे लगता है कि अब लगभग हो चुका है। फिर भी मैं 10 मिनट आपसे और मांग रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है? क्योंकि आगे सर का सेशन भी है, आपके अनुमति से होंगे, बात करने वाले हैं, तो 10-1 मिनट और मैं बात कर लेता हूँ। तो हमारी बात कहाँ चल रही थी? अच्छा ठीक है सर, जी थैंक यू सर। तो ये आनंद मुझे भी लेने का और आप सबको आपने मौका दिया है, इसके लिए पुनः आपको बहुत बहुत धन्यवाद मेरी तरफ से। तो हमारी बात चल रही थी कि आप लोग शिकायतें बहुत करते हैं, नहीं करते हैं? मुझे ये नहीं मिला, मेरे पास ये नहीं है, ये अच्छा नहीं है, ये ठीक नहीं है, ऐसी शिकायतें रहती है हमेशा जीवन में हमारी, है कि नहीं है ना? अभी तो आप माँ बाप से शिकायतें कर रहे हैं, है ना, मम्मी पापा से, और जब थोड़े से बड़े हो जाएंगे ना हम जैसे, है ना, फिर भगवान से करेंगे, भगवान आपने मुझे क्या दिया? ये कोई जिंदगी है? ऐसे जीवन में कभी शिकायत क्या नहीं करनी है? कभी शिकायत नहीं करनी है। आप देखते हैं कि आपकी कक्षा में शिकायत करने वाला, बार बार चुगली करने वाला, बार बार किसी की तरफ उंगली करने वाला कभी आगे बढ़ा है? बढ़ा है क्या? बता दीजिए।
नहीं बढ़ाएगा। इसलिए जीवन में कभी किसी से कोई शिकायत नहीं करनी। जो जैसा आपके माता पिता आपको देते हैं उसमें आपको संतुष्ट रहना है। आ रही बात समझ में? और शिकायत के बदले आपको धन्यवाद कहना है। क्या कहना है? जो आपको मिला है उसके लिए क्या कहना है? किसको कहना है धन्यवाद? सुबह जब उठो, रात को जब सो, उस समय उठते ही सबसे पहले अपने माता पिता को धन्यवाद करो। किसको कहना है? ऐसा नहीं कि उनके पास जाकर के धन्यवाद है, वो कहेंगे रोज रोज ये क्या धन्यवाद है, ऐसे है ना। आपके मन में है ना, कैसे मन में, कैसे मन में, कैसे उठ गए आप सुबह सुबह, बैठ गए और भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं। आप क्यों दे रहे हैं? मुझे इतना अच्छा जीवन देने के लिए, मेरे इतने अच्छे माता पिता हैं, मेरे इतने अच्छे भाई बहन हैं, मेरे इतने अच्छे गुरुजन हैं, मेरे इतना अच्छा परिवार है, मेरे इतने अच्छे दोस्त हैं, ये सोच के धन्यवाद देना। आ रही बात समझ में? कौन कौन देगा धन्यवाद? हाथ नीचे कीजिए। कौन कौन देगा धन्यवाद? एक तो वैसे हाथ आना चाहिए, इससे क्या है, कईयों का मन है देना है, कईयों का देखेंगे, सोचेंगे कैसे देना है, पूछेंगे, ऐसे मन में बोलना है उठते ही। आ रही बात समझ में? और सोते समय भी बोलता है कि बहुत अच्छा है, सब अच्छे हैं, सब बढ़िया है, ये भगवान ये सब आपकी कृपा है। किसकी कृपा है? भगवान की कृपा है। किसकी कृपा है? आज हम इस संसार में क्यों हैं? किसकी वजह से हैं? भगवान की वजह से, माता पिता की वजह से, है ना। उन्हें आपको क्या बोलना है? बार बार मन में धन्यवाद बोलना है, धन्यवाद बोलना है। आप 1 महीना ऐसा करके देखिएगा, आपके चेहरे की चमक बढ़ जाएगी, आपका उत्साह बढ़ जाएगा, आप जीवन में और अच्छे से आगे बढ़ पाएंगे, आपका विश्वास बढ़ेगा, आपका हौसला बढ़ेगा, और फिर कोई भी छोटी मोटी बाधा आएगी, आप मुस्कुराते हुए उस बाधा को चीर कर आगे बढ़ जाएंगे। आ रहे हैं समझ में? हनुमान जी का प्रसंग याद है आपको? राम जी का काम करने के लिए जा रहे थे, बीच में किसी ने कहा विश्राम कर लो, तब कहा नहीं, राम काज किए बिना मुझे विश्राम नहीं है। किसे विश्राम नहीं है? हनुमान जी को। क्योंकि उनके मन में क्या था? भगवान का काम करने की शक्ति, इच्छा थी, जज्बा था, जुनून था, उनका हौसला था, उनका विश्वास था, उनकी आस्था थी। ऐसा लक्ष्य लेकर आप चले। कैसा लक्ष्य लेकर चले? जैसा लक्ष्य हनुमान जी लेकर के गए थे कि नहीं गए थे? है ना। कितना बड़ा समुद्र था, उसको लांघा। सबने कहा हनुमान जी हमारे प्राण आप ही बचा सकते हैं। पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, कवनो से काज कठिन जग माई, जो नहीं होई तात तुम ताहि। हनुमान जी को जामवंत जी शक्ति याद दिलाते हैं। क्या दिलाते हैं? और जैसे ही शक्ति याद दिलाते हैं, हनुमान जी कैसे हो सकते हैं? कैसे हो जाते हैं? कनक भूधराकार शरीर। हनुमान जी का शरीर पर्वत के समान बड़ा हो जाता है। किसका? किसके समान हो जाता है? पर्वत के समान। तो हनुमान जी में जैसी ताकत थी, वैसी ताकत हम लोगों में भी आ सकती है। हाँ, क्या कह रहे हैं भैया, बताइए। ऐसी ताकत, ये बिल्कुल हनुमान जी की तरह लग रहा है। एक बार खड़े होकर बताओ सबको, खड़े होकर बताइए। बड़ा एक्टिव है, बड़ा चंचल है, ताली बजाओ उसके लिए ना। ऐसे बीच में बोलने वाले बच्चे होते हैं ना, ऐसे फालतू में नहीं, किसी बात पर तो हमेशा आगे जाते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हम सब में भी ऐसी शक्तियां हैं। क्या है? लेकिन हम उन शक्तियों को गंवा देते हैं। कैसे गंवाते हैं? लेट उठकर गंवा देते हैं। 8 बज गए हैं, लेकिन क्या आ रही है? नींद आ रही है ना। जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। तो हम सो करके हमारी शक्तियों को नष्ट कर देते हैं, देरी से उठ करके हमारी शक्तियों को नष्ट कर देते हैं। और क्या करते हैं बताओ? माता पिता की आज्ञा की अवहेलना करके हमारी शक्तियों को नष्ट कर देते हैं, आलस्य में नष्ट कर देते हैं। और किस में करते हैं? नशे में नष्ट कर देते हैं, बुरे कार्य करके नष्ट कर देते हैं, पढ़ाई नहीं करके नष्ट कर देते हैं, लड़ाई करके नष्ट कर देते हैं, झूठ बोलकर नष्ट कर देते हैं, चोरी में, निंदा में, बुराई में लगे रहते हैं ना, दिन रात लगे रहते हैं ना। तो आज से ये संकल्प करना है कि हम हमारे मुंह से किसी की बुराई नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे?
ये जीभ अगर भगवान ने दी है ना हमें, इसका कारण क्या है, क्यों दी है? अरे मीठा बोलने, अच्छा बोलने के लिए। आ रही बात समझ में? बोलने के लिए मेरे सब आ गया भाई, अच्छा भी बोलो, बुरा भी बोलो, गाली भी निकालो, बुराई भी करो, सब आ गया कि नहीं आ गया? लेकिन हमें कैसा बोलना है? मीठा बोले, अच्छा बोले। भगवान ने ये जीभ दी है कि ये संसार में जाएगा, इसको भेजेंगे और ये मेरा भजन भी करेगा। कभी राम 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 करते हैं ना, कम से कम सोते समय उठते समय 4 8 10 बार राम का नाम भी हमारी जीवा से आ जाना चाहिए। आ रही बात समझ में आपको? इससे हमारा मन जो है वो प्रसन्न होता है। क्या होता है? हम फिर हारते नहीं है, हम फिर थकते नहीं है, हम फिर रुकते नहीं है, हम फिर झुकते नहीं है और हमेशा जीवन में, जीवन के संग्राम में, जीवन के पथ पर आगे बढ़ते जाते हैं। कहां बढ़ते जाते हैं? कौन कौन बढ़ना चाहता है? ऐसे आलस्य में बैठे हुए आगे नहीं बढ़ सकते। एकदम सीधे बैठिए पहले इस मुद्रा में। हाँ, जब भी बैठो पढ़ने के लिए, हाँ जी, हाथ नीचे कीजिए। तो आपको एक्टिव बैठना है। क्या करना है? धीरे धीरे आप बैठेंगे तो आपकी आदत बन जाएगी। क्या बन जाएगी? अब मैं एक कविता प्रकृति को समर्पित करके और फिर अपनी बात को पूरा करता हूँ, क्योंकि समय जो है उससे ऊपर हम जा चुके हैं और अब ज़्यादा समय नहीं लेकर के आपके मन में परोपकार का भाव हो। किस कैसा भाव हो? परोपकार क्या होता है? दूसरों का भलाई का भाव हो। किस किस के मन में है? एक बात बताइए आपको, मैं जो कविता सुनाने जा रहा हूँ वो वृक्ष पर है, रोकड़े पर है। किस पर है? आपने कभी देखा है कि वृक्ष जो है वो अपना फल स्वयं ही खा रहा है? ऐसा कहीं देखा है आपने? नहीं देखा है ना? आपने कभी देखा है कि नदी है वो अपना पानी खुद ही पी रही है? ऐसा नहीं देखा है ना? तो ये क्या है? परोपकारी है। कौन? वृक्ष है, नदी है ना? हमारा खेत है, हमें बाजरा गेहूं देता है, लेकिन खुद खाता है कभी? देखा है खेत को खाते हुए कि आज तो खेत ने 2 क्विंटल हुए भाई, 1 क्विंटल खेत ही खा गया? ऐसा होता कभी? नहीं होता है। तो ये परोपकारी है, ठीक है? तो उसी परोपकार को लेकर के एक अपने राजस्थानी रामायण ने कविता में आपने सुनाऊं कि कितरो हरो भरो दातार और मन मोनो वे रूखड़ो। कितरो हरो भरो दातार और मन मोनो वे रूखड़ो। गर्मी री दोपहर में करसे री कूलर वे रूखड़ो। सांझरी टाइम चिड़िये री चींची भूज जावे रूखड़ो। रात्रि टाइम मोरिये भेगड़ी री ढाणी वे रूखड़ो। कितरो हरो भरो दातार और मन मोनो वे रूखड़ो। कितरो हरो भरो दातार और मन मोनो वे वैगनी में बताओ, बोलो। अरे भाई एक बात और बताऊं मैं आपको बीच में ना, कि जब भी जहाँ मौका मिले ना कहीं कुछ बात कहने का, बोलने का, चाहे सही बोलो चाहे उत्तर गलत भी आ जाए, खड़े होने की हिम्मत कर लो। क्या कर लो? आगे बुलाए तो आगे आने की हिम्मत कर लो, ठीक है? ये हिम्मत की ही कमी है। तो आप में से किसी को कुछ पूछा जाए बताने का प्रयास करें, ठीक है? कि बोरिया केरिया सांगरी और भटकनिया जिमावे रोक। जिमावे में जिमावे बोरिया केरिया सांगरी और भटकनिया जिमावे रोकड़ो। रिमझिम छाटा ने आभे लावे रोकड़ो। इतना उपकार किया बच्चे भी मिनट घाटा ठोके आ होच ने होवे रोकड़ो। कितरो हरो भरो दातार और मन मोनो वो हरो। आप तो रोजे वहां पर रूप होवे ने रातो ये अपने लुटो दे क्यों कतई कि आज तो खेल ली है, रेस्ट कराई मैं देख ना या कुत्ती तक लगोगी और देखो तो सगड़ा कोड जावे पर हियाले उनाले रात दिन तगा माथे उभो रेवे। सगड़ा कोड जावे पर हियाले उनाले रात दिन तगा माथे उभो रेवे रोकड़ो। तगा माथे उभो रेवे जीवन रो मार्ग बतावे रोकड़ो। उडी के है जो किनी मेहमान ने कितरो दयालु वे रोकड़ो। कितरो हरो भरो दातार और मन मोनो वे रोकड़ो। आखिर वही है कि आपा जब एक रोक ने बैठ आनी तो एक खन्ने जगह रोक उभो रहे उन्हें कई दशा, ठीक है? ध्यान हो जो कि बिन खाने
लाज नहीं आवे। मिनखा ने लाज नहीं आवे कर देवे रोखड़े री छाती में ठींडा। मिनखा ने लाज नहीं आवे कर देवे रोखड़े री छाती में ठींडा। कूके है फूलड़ा धूजे है पानड़ा खल्लो रोखड़ो देखण लाग्यो अबे तो आई अपारी मोतरली। इतना दुख दिए पछे भी पूजारी चाकरी ने हरदम हजर देवे रोकड़ो। कितने हरो भरो दाता और मन मोहनो में रोकड़ो। कितने हरो भरो दाता मन मोहनो में रोकड़ो। तो एक बार फिर मैं आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और सबसे ज़्यादा धन्यवाद आप सबको, क्योंकि आपने बहुत मन के साथ सुना और आपके लिए ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आपके जीवन में ऊंचाइयां हो, आपके जीवन में शिखर हो, आपका जीवन बहुत अच्छा हो, आप सफल बने, ऐसी कामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खूब, बहुत प्रभावी वाणी, बहुत मीठी वाणी, बहुत ओजस्वी वाणी। 40 मिनट निकल गए, पता ही नहीं लगा। हम भी सोच रहे थे कि थोड़ा और आगे चलते रहे। बच्चों ने बड़ा आनंद लिया और आपने जो संवाद सिस्टम से, संवाद की जो तकनीक है उससे बच्चों को पूरा शामिल रखा और बच्चे बड़ा आनंद लिया। और हालांकि हम तो चाहते हैं कि एक दिन, हालांकि दिन कम रह गए, 5 ही दिन है, कि एक दिन आप और आए और इन बच्चों को और मार्गदर्शित करें। फिर भी मैं पुनः आपका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। बच्चों, आपको इस बार मैं बड़ा धन्यवाद दूंगा कि वास्तव में बड़ा शामिल होकर के बड़े रुचि के साथ आपने सुना। हम यही चाहते हैं कि आप मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठाएं। 1-2 क्वेश्चन मैं करूँगा।